अभी हम IBPS PO का PT सेट नंबर 2 अक्टूबर मंथ का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी को ढंग से देख लीजिएगा बनाते कैसे हैं। चलिए डिस्कस कर रहे हैं उसको। पहला क्वेश्चन था आपका 66 से 70 नंबर क्वेश्चंस में, ये टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। DI का क्वेश्चन है पहला कि देयर आर 5 कंपनीज एंड वी हैव बीन गिवन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। द table shows the percentage of employees male and female in HR and finance department. For example, in company A, there are 56 male employees, 8% of 700, and 70 female employees, 10% of 700. एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कंपनी ए के लिए बात किया कि ये कंपनी ए अगर, तो उसमें देर आर कंपनी ए देर आर 56 मेल एम्प्लॉयज। मेल कैसे जानेंगे, तो 8% ऑफ 700, 8 से तो 56 बोल दीजिएगा, एंड 70 फीमेल एम्प्लॉयज, तो 70 फीमेल 10% ऑफ 700 मतलब 70। इसी के बारे में बोला कि ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलते हैं। If 30% of the employees of company E in the HR department have MBA degree and 50% of the employees of the same company in the finance department have MBA degree, then how many employees have MBA degree in company E in both departments together? क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला गया। 30% of the employees of company E, कंपनी E में कुल कितना लोग है, ये कंपनी E में चले गए। कंपनी ई में कितना लोग, HR डिपार्टमेंट में बोलेंगे 16% और ये 18%। HR डिपार्टमेंट में कुल मिला के 34% लोग हैं जिसके पास MBA का डिग्री है। आपसे बोल दिया है इसमें, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना बोल दिया, फाइनेंस में आपसे बोल दिया कि 50% ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। अब इसमें 50% लोगों के पास है, ठीक है, MBA का डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर ये सोचे ना कि 30% ये कुल मिला के आपका 16 और 24 ये क्या दिया हुआ, परसेंटेज मेल परसेंटेज फीमेल, मतलब 500 में से 16% HR का मेल है, 18% HR का फीमेल है। फाइनेंस में बोलिएगा कि 8% HR का मेल है, 10% HR का सॉरी फाइनेंस का फीमेल है। तो हम आपको बस अब ये बताना चाह रहे हैं कि कुल मिला के जब पूछा कि कंपनी ई में से ही बताइए टोटल कितने लोगों के पास MBA का डिग्री है, जब ये पूछा तो हम क्या बोल सकते हैं, HR का मतलब है कुल मिला के 34% लोग, 34% लोग HR से है। HR से 34% का कितना परसेंट, तो आप बोलेगा 30%, ये 30% दिया है ना भाई, आप बोलेंगे 30% लोगों के पास MBA का डिग्री है। तो किसमें, HR डिपार्टमेंट में 34% का 30%। आप जानते हैं ना कि 30% को हम लोग 30/100, इसको 0.3 भी बोल सकते हैं। जब 0.3%, 0.3 ऑफ किसका, 34%, तो 30% की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, 0.3, आसान हो जाएगा। 34 दिया 102, 102 का मतलब है 1.02, सॉरी ये पॉइंट दिया हुआ पहले से, 0.3 का मतलब है 10.2, आप क्या बोल दीजिएगा 10.2, ठीक है। 34 में 3 से गुना करिएगा 10.2%, यह तो ठीक है भाई। 34 में 34% में से 10.2% लोग हैं जिसके पास MBA का डिग्री है, HR में से 10.2%। आगे बढ़ते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि 50% है किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। तो फाइनेंस में बोला कि 50%, और फाइनेंस के पास जाते हैं अगर, तो कुल मिला के 18% है। अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंस में क्या है कहानी, तो फाइनेंस का पूरा कहानी में आप बोलिएगा इसमें कि कुल मिला के 18% है, उसका कितना, तो 50% ऑफ 18%। मतलब आप क्या बोल दीजिएगा यहाँ पर, सोचिए कि 18% का 50% मतलब 9% लोग। ये बात तो समझ में आया। अब दोनों तो कंपनी ई का ही है ना भाई। अब 10.2 और 9% को जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 19.2% लोगों के पास MBA का डिग्री है। आंसर क्या होगा, तो 19.2% ऑफ 500। ये बात समझ में आया। अब आप सोचिएगा, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो उड़ाइए, 19.5 19.2 में 5 से गुना करिएगा, 19 25 95 और 1 96, 96 ऑप्शन दिखा, पहला नंबर में लगा दीजिए, ये आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आया होगा।
खुद से इसको बना के देखिए, बनेगा क्वेश्चन, आराम से बना के देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर क्या दिया हुआ कि व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी बी। इस कंपनी बी में बोला कि कंपनी बी में फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट, ये 8% वाला, टू द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी, मेल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस में है ये 6%। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एचआर का चाहिए आपको इज टू, मेल एम्प्लॉयज बोला है कंपनी सी का चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब आप जरा सोच लीजिए क्या कहानी करेगा। इसमें फीमेल बोला, फीमेल कंपनी बी, बी में देख लीजिए फीमेल 8%, किसका बोलिएगा 8% ऑफ 850 इज टू, सी में बात करेगा 6% ऑफ किसका, तो लिखिएगा 650 का। बस इसी को काट छाट के दे दीजिएगा। आप 0 से 0 उड़ाइएगा, 5 से कटेगा तो 17 पचे 85, 5 से काटिएगा 13, 2 से काटिएगा 4, 2 से काटिएगा 3, अब नहीं कटेगा, 17 चौका 68, 13 तिया 39, 68:13, यही आपका आंसर बनेगा। ध्यान से समझने का कोशिश करिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ए, एचआर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी ए कुल मिला के 18%, 18% ऑफ 700 126% हो जाएगा, सॉरी 126 हो जाएगा, ठीक है। 18% ऑफ 700 126। अब क्या करिएगा, कंपनी इस एक में बोला व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस, टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस का मतलब है, टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस का मतलब रहेगा ये वाला 18%, 18% किसका, तो 500 का, 18 पंचे 90, 90 हो जाएगा ई का। कितना ज्यादा है बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं 36 ज्यादा है, किससे 90 से गुना कर दीजिएगा 100%। परसेंटेज मोर पूछा है, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, 500 रहेगा, 20 दूना 40%, दूसरा नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर टू द फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी डी एंड ई टुगेदर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर। अब सोचिए एचआर डिपार्टमेंट से बोला कंपनी ए और सी के बारे में, ए कितना 18, 8 7 56, ए का, सी का पूछा, सी कितना 24% ऑफ, सोचिए 24% ऑफ 650 आपको बोला। ए एंड सी टुगेदर में, ए एंड सी को साथ में लेके चल रहे हैं। अब 24% ऑफ 650 आसान कैसे करिए, या तो 24 का पहाड़ा याद तो सबसे बेटर है। 24% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.24 बोल सकते हैं ना, 0.24। अब 0.24 ऑफ किसका, तो 650 का, 24 जीरो करिएगा तो जीरो ही, 24 पंचे 120, जीरो लिखिएगा 12 कैरी, 24 छक्के 144 में 12 जोड़ दीजिएगा 156, पॉइंट के बाद 2 1 घटाइएगा, बोलिएगा 156, जोड़ दीजिएगा तो 56 56 112 212 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या था आपके पास, टू, ये रेशियो पूछा है 212 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो आपसे पूछा है एम्प्लॉयज फाइनेंस डिपार्टमेंट का डी एंड ई में, आपसे पूछा फीमेल इन फाइनेंस, फीमेल इन फाइनेंस, फीमेल इन फाइनेंस किसमें किसमें, तो डी एंड ई, डी एंड ई का पूछा, डी एंड ई का 6% ऑफ 6, मतलब इसको बोल दीजिएगा आप 36, 600 का 6%, 36 बोल दीजिएगा। इसमें किसमें, डी और ई में काम कर रहे थे हम लोग। और ई का क्या बोलेगा, 10% ऑफ 500 का मतलब 50 बोल दीजिएगा। ये क्या आएगा 86 बन के, इसको क्या लिखिएगा 106, और इसको बोल दीजिएगा 43, 106 और 43, आंसर जाएगा आपका 106 43, नहीं है दिख रहा, नन ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या काम करेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन के लिए, what is the difference between the number of female employees of HR department in all companies together, D को छोड़कर, कंपनीज D को छोड़कर, D को छोड़कर फीमेल बोला है HR में, and the female employees, no female employees HR department all companies together excluding D, D को छोड़ दीजिए, and the female employees of finance department all companies together excluding B, B का फाइनेंस को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप इसमें क्या निकालिएगा, तो सोचिए, अब इसका तो काम करें, यहीं से कहीं परसेंटेज घटा लें, 10 और 10 के बीच का क्या अंतर होगा, 0%, खत्म काम, इसका कोई मतलब है नहीं लिखने का, जीरो। अब इसमें सोचिएगा तो इसमें केवल 8% लिखिएगा, ठीक है, 8% ऑफ किसका लिखेंगे 850 का, ठीक है चलेगा, 8% ऑफ 850 है वो, इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब 10 और 8 के बीच कितने का, 2% का अंतर, 2% 65, 650 का 2%, 1% बनेगा आपका 6.5,
2% कितना बनेगा, तो बोलेंगे 13, 2% बोलेंगे। इसमें से घटा रहे हैं, देख रहे हैं आप, HR में से फाइनेंस घटा के लिख रहे हैं। आगे बढ़िए, अब इसमें क्या करना है, तो ये तो आपका इसको लेना ही नहीं था, अब इसमें केवल करना था, तो इसमें केवल करना था तो क्या करिएगा, इसको करना था तो क्या करिएगा, तो 600 का 6% निकालेगा तो 36 बोलना पड़ेगा। इसका तो कुछ नहीं करना था आपको, 36 करना पड़ेगा, तो मतलब अच्छा इसको 36 करना पड़ेगा, तो मान लीजिए 36 करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें से जो इसको कर रहे थे तो इसको -36 बोलेंगे ना भाई, कि यहाँ पर कुछ नहीं है, HR का फीमेल लेना नहीं था, तो 0 -36 करना पड़ेगा, इसको हटा के बात करेंगे हम लोग, -36 बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें से 18 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 8%। 8% किसका, तो 500 का। अब 8% 500 का, तो 8 पंजे 40 प्लस 40 बोल दीजिएगा। और जरा सोचिए कि इसमें क्या लिखिएगा, 8% ऑफ 850 का मतलब है इसको 4% गुना भी कर दीजिएगा अगर, तो 8 पंचे 40, डबल जीरो कैंसिल, 64 और 4 68 बोलिएगा, 68, तो 40 में से 36 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 72, में 13 जोड़ेंगे तो 85, 85 नंबर, ये आप लिखिएगा पहला आंसर 85। अब बोलिए यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हुआ सर, इसको इसलिए कि यहाँ पे तो फीमेल था ना, इसमें लेना ही नहीं था, 0 मान लेते हैं, खत्म, 0 में से घटाएंगे माइनस जाएगा, इसीलिए बस, और कोई लफड़ा नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा कि इसमें अलग अलग पूरा इतिहास नहीं निकालने बैठिएगा, ठीक है, पूरा इतिहास निकालिएगा टाइम जाएगा, पूरा इतिहास नहीं निकालने बैठिएगा, काम खत्म है। उसका अलग से मन करेगा आपको अभी कि 10% ऑफ 700 निकालने, फिर 10% ऑफ 700 निकाले, फिर घटाए, 8% ऑफ 850 निकाले, इसका तो नहीं देना था, ठीक है। अब 10% ऑफ 650 निकाले, -8% ऑफ 650, इतना नहीं करने का है, सीधा परसेंटेज में यहीं पर लेस कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए, ठीक है। दिक्कत बनेगा, दोबारा देखिएगा कि यहाँ पर जब इसी से हमको काम करना है तो हम 10 और 10 के बीच कितना, 0 का अंतर, खत्म कहानी, नहीं बढ़ेंगे आगे। 8 में से 14 घटाएंगे, 8 में से तो बोला कि यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पे 14 घटाने का क्या बोला कि इसका फीमेल को एक्सक्लूड करिए, मतलब कुछ नहीं, 0 था, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में आपको कि बी का, देखिए बी का फाइनेंस को छोड़ना है, मतलब इसको 0 मान लेना है, तो 8 में 0 जाएगा तो 8% ऑफ 850 इसलिए लिखे थे। 10% ऑफ 650 -8%, कोई मतलब नहीं है, 10 घटाओ 8 बराबर 2%, 2% ऑफ 650 13 बनेगा, बस खत्म। स्टेप काटना कैसे है, छोटा कैसे करना, बस इसको समझिए। इसमें क्या करना है, इसको छोड़ना था, मतलब इसको एज ए 0 ले लेना है, तो 0 -6 करेंगे तो -6 ऑफ 600, 36 माइनस हो जाएगा, 18 में 10 जाएगा तो 8, 8 पंजे 40, बस इसी को सॉल्व करेगा, 85 बन के आएगा, यही आपका आंसर, पहला नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 नंबर में क्या दिया हुआ, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन a class is 20% more than the total number of girls in a class, मतलब बॉयज इज टू गर्ल्स हम बोलेंगे 6:5, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इसको मानेंगे अगर तो बोलना होगा 120, 20 से काटिएगा तो 6 5, 20% मोर, तो दिमाग में चलना चाहिए कि 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो 100 में 20 ज्यादा, 120/100 बोलेगा ना भाई, 6/5 बोलेगा ना इसको, हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए 1/5, 5 में 1 ज्यादा 6, 6:5 का रेशियो है। आपसे बोला कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन द क्लास 385, कुल मिला के 385 दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो 11 का मान अगर 385 है तो 1 का मान कितना, आप बोलिएगा 35। क्वेश्चन क्या था आगे, नोट द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स अंतर कितना है, 35 का आंसर होगा 3। ध्यान से समझिएगा, अब पूरा बोलेगा, पूरा डिटेल्स निकालिएगा भाई, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का। समझ में आया हुआ क्वेश्चन को आराम से बना के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 72 नंबर के लिए। इफ महेश परचेज सम गुड्स फॉर ₹1000 एंड सोल्ड 1/4 ऑफ दीज गुड्स एट ए लॉस ऑफ 10%, 1/4 ऑफ दीज गुड्स, 1/4 मतलब टोटल पार्ट अगर हमारा 4 होगा तो 1/4 का मतलब एक को बेच देंगे कितना पर, तो 10% के लॉस पर, और रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग को ली जाते हैं यहाँ पर 3 सीधा, रिमेनिंग जो बचेगा ये 1 पार्ट होगा हमारा, ये रिमेनिंग वाला होगा 3 पार्ट, टोटल होगा 4 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट को कितना पर बेचेंगे कि आपको बोला कि ऑन होल पूरे पर 15% का प्रॉफिट हो, मान लेते हैं कि X% का प्रॉफिट बेचने को बोला, ऑन होल बोल दिया आपको 15% का गेन हो जाए, 15% का प्रॉफिट हो जाए पूरा पर, तो 15% का प्रॉफिट हो जाए पूरे पर, तो आप क्या लिखिएगा सोचिए, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिए, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिए। जब सेम आइटम रहेगा ना, जब दोनों बढ़ने का रहेगा तो डिफरेंस में माइनस करिएगा, जब एक बढ़ेगा एक घटेगा तो डिफरेंस में प्लस करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब मतलब अगर दोनों घटने वाला होगा, दोनों घटने वाला होगा तो माइनस रहेगा, और अपोजिट वाला आइटम रहेगा तो सोचिएगा कि सेम रहेगा तो माइनस, और जब अपोजिट रहेगा तो प्लस।
कब? डिफरेंस निकालते समय। डिफरेंस निकालते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच वाले को बोलते हैं मीन वैल्यू, बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। ये बार 10% डिक्रीज, घटता है मतलब माइनस का कहानी है, ये बढ़ता है मतलब प्लस का कहानी, ये इंक्रीज करेगा मतलब प्लस का कहानी। तो सेम साइन रहेगा तो माइनस करिएगा, अपोजिट साइन रहेगा प्लस करिएगा। और ये मीन वैल्यू एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। तो 15 और -10 में बड़ा तो 15 होगा ना भाई, तो 15 में से घटाइएगा 10 को, तो 15 माइनस माइनस 10, यही हो जाएगा 15 जो 10 बराबर 25। कंफ्यूज होकर पास लिखने का मन होता है आपको अभी, लेकिन आप वैसा नहीं करिएगा। इसको 15 में 10 जोड़ के 25, यहाँ पर लिखवाइएगा 25। यहाँ पर क्या होगा, तो इस दोनों में बड़ा तो x हो जाएगा। इसका मतलब जब 15 इज ग्रेटर देन 10 तो x इज मोर देन 15। आप बोलिएगा x माइनस 15 लगा देंगे एलिगेशन के हिसाब से। रेशियो कितना, तो बोला कि ये तो 1 पार्ट है, ये 3 है, मतलब ये 1 है और ये 3 है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/4 पार्ट, कुल पार्ट 4 है तो एक पार्ट तो आपका एक, ये बनेगा 3। तब हम यहीं से लिख सकते हैं ना भाई कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल दीजिएगा कि x माइनस 15/25 बराबर लिखिए 1/3। तो 3x बराबर कितना, 15 या 45 और 25 मिला के 70। लिखिएगा x का मान कितना, 23.33, 23.33 लिखिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। A box contains 4 black, 2 pink and 3 green balls. 2 balls are drawn from the box at random. What is the probability that both the balls are of the same color? सेम कलर का बॉल लेना है तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आपसे कहा है इसमें सेम कलर का बॉल चाहिए, सेम कलर का बॉल चाहिए। इसका मतलब है आप सीधा सीधा कहानी कि यहाँ पे क्लोज्ड आई से काम करेंगे, कहाँ पर, एक बार आंख बंद करके काम करिए, एक बार आंख खोल के काम करिए। यहाँ पे ओपन आई से काम करेंगे, आंख खोल के काम करेंगे, आंख बंद करके काम करेंगे। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स, जिस जिस रिजल्ट के आने की संभावना होती है, सैंपल स्पेस कहलाता है। इवेंट का मतलब हो कि आस्क्ड इन क्वेश्चन, एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा, आस्क्ड इन क्वेश्चन, जो प्रश्न में पूछा जाए उसको बोलते हैं इवेंट। जिस जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको बोल देते हैं सैंपल स्पेस। बस खत्म कहानी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE/NS होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सोचिए। तो ओपन आई से मतलब आंख खोल के काम करेंगे, जो चाहिए हमको उसको ऊपर में लिखना है। हमको चाहिए क्या, तो आप बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, एक ही रंग का होना चाहिए। एक रंग का होना का क्या मतलब है, जब दो बॉल आप ड्रॉ करते हैं तो 4 ब्लैक में से 2 ब्लैक निकालिएगा, बोलिएगा सेम कलर का। 2 पिंक में से 2 पिंक निकालिएगा, बोलिएगा सेम कलर का होगा। अगर हम बात करते हैं 3 ग्रीन में से 2 ग्रीन निकालिएगा, तो आप इसी को क्या लिखिएगा यहाँ पर कि 4C2 और लिखिएगा, या फिर अगर इसको नहीं पकड़ते हैं तो 2 पिंक में से 2C2। क्योंकि सिलेक्शन का केस तो कॉम्बिनेशन लगता है, अरेंजमेंट का केस में परमुटेशन लगता है। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जनरली कॉम्बिनेशन पर ही काम करिएगा, सिलेक्शन का केस बनता है इसी पर। 3 ग्रीन बॉल्स है दिया हुआ, 2 ग्रीन बॉल निकालिएगा तो बोलिएगा ना सेम कलर का है, तो 3C2। पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितना, तो 4 3 7 2 9 बॉल में से कोई भी 2 बॉल पकड़िएगा, तो क्या लिखिएगा, नीचे लिखिएगा 9C2। ठीक है भाई। अब इसी को सॉल्व करने के लिए अब आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अभी क्या जरूरत पड़ेगा, तो NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R, इसका काम पड़ेगा। आप जानते हैं कि n हमेशा बराबर होता है r से, ये कंडीशन रहता है। लेकिन आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करिएगा। अब सिंपल ये समझिएगा कि NCR का मतलब है कि ये r का वैल्यू देखिएगा ना, ये r का वैल्यू देखिएगा, r कितना दिया होगा, संख्या देख लीजिएगा। जितना संख्या दिया होगा n को घटाते हुए लिखेंगे r तक, r टर्म तक लिखेंगे। n को घटाते हुए r टर्म तक लिखेंगे। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 4C2 दिया तो 2 टर्म तक लिखेंगे, 4 को घटाते हुए 4 लिखेंगे, 4 के बाद 3 लिखेंगे, 2 टर्म हो गया ना भाई। अब नीचे 2 दिया हुआ है, 2 को लिखेंगे, 2 को घटाते हुए जाएंगे 1 तक, 2 into 1 काटेंगे, इसी को जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब बोले ये नहीं बुझाया, अब समझिए फिर से। 7C3 दिया हुआ है, 7 को घटाइए 3 टर्म तक लगातार लिखिएगा, 7 गुना 6 गुना 5, 3 टर्म तक लिख दिया। अब 3 को लिखिए, फिर 3 को लिख लीजिए, इसको घटा के जाइए 1 तक, 3 गुना 2 गुना 1, यही कहलाता है ना कि फैक्टोरियल 3। 3 2 1 का मतलब फैक्टोरियल 3। नोटेशन जो आप लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल वाइज या एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से बोलते हैं,
इसको, ठीक है। तो डिटेल्स इसका देखिएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक पर, इसको केवल हम सॉल्व करना सिखाते हैं। 4C2 का मतलब क्या समझ में आया, 4 को 2 टर्म तक लिखना है। आप क्या लिखिएगा, 4 को 2 टर्म तक, 4 इंटू 3 नीचे लिखना होगा 2 इंटू 1, और का मतलब प्लस होता है। जहां पर एंड दिया रहेगा, जहां पर एंड दिया रहेगा वहां पर गुणा करिएगा, जहां पर और दिया रहेगा वहां पर प्लस करिएगा, वहां पर प्लस करिएगा, ध्यान रहे इस बात का। अब क्या होगा आगे सोचिए। 2C2 का मतलब क्या लिखिएगा, 2 टर्म तक लिखना है, कम करके 2 गुना 1 लिखिएगा, नीचे 2 लिखा हुआ है 2 इंटू 1 तो वही लिखिएगा, और का मतलब प्लस करिएगा। 3C2 3 गुना 2 लिखिएगा, 2 टर्म 2 इंटू 1 करिएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9C2 9 इंटू 8, नीचे क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो क्या हो जाएगा सोचिए, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 3 दुना, अब इसको काट देते हैं या तो सबको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, वैसे लिखे तब, तो यहीं पे उड़ा देते हैं। 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 4 से, ऊपर में क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 1 7 3 10, ये ऊपर में हो जाएगा 10, नीचे में क्या हो जाएगा 9 चौके 36, काटिएगा तो 5/18 आपका आंसर है। 5/18 कहीं दिखेगा तो लगा दीजिएगा, 5/18 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25-50 आफ्टर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपसे लिखवाया था ना भाई कि डिफरेंस बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100 कब का, 3 साल का SI और CI के बीच का अंतर होता है। अब आप इसी का पुट करिएगा तो क्या लिखिएगा, जब आपसे डिफरेंस से तो पूछा गया था, 25-50 आपका दिया था प्रिंसिपल, रेट कितना दिया हुआ है 10%, 10/100 का स्क्वायर करिएगा, 3 प्लस 10/100 लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा आप बोलिएगा 25-50 गुना 0 0 उड़ाइएगा 1/100, 0 0 उड़ाइएगा 30 और 31/10 लिखिएगा, इसका 0 से 0 उड़ा दीजिए, ठीक है। 31 पंचे 155 15 जाएगा, 31 बच्चे 155 में 15 जोड़िएगा 170 का 0 लिखिएगा, 17 हो जाएगा, 31 दूना 62 में जोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 79, 100 है नीचे में 79.05, ऑप्शन नंबर आपको तीसरा में दिख रहा है, लगा दीजिएगा आंसर, बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या था, ए मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 6 डेज, जब 1/3 काम 6 दिन में करता है तो पूरा काम कर लेगा 18 दिन में। B can complete 2/5 of work in 12 days, 12 पंचे 60 का आधा कर दीजिएगा तो 30 दिन। In how many days can both A and B together complete the work? जब A and B पूछेगा तो क्या लिखिएगा 18 गुना 30/18 में 30 जोड़ के 48 बोल दीजिएगा, इसी को काटिएगा तो 6 3 18, 6 8 48, 2 से काटिएगा 4, 2 से काटिएगा 15 3 45/4, आंसर लिखिएगा 45, गलती कर दिए क्या 45/4, यही हो जाएगा 11 1/44, 1/4 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो कि दिया ही नहीं हुआ है नन ऑफ दिस लगा सकते हैं आराम से, नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं तो इसमें क्या लिखिएगा 76 नंबर, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि पहला से बनेगा डेटा स्टेटमेंट 1 से बनेगा और दूसरा से नहीं बनेगा। अच्छा, 2 सफिशिएंट है, पहला सफिशिएंट नहीं है, आइदर 1 और 2 किसी एक से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला कि 1 और 2 आर बोथ नॉट सफिशिएंट, ठीक है, और दोनों सफिशिएंट चाहिए, दोनों की जरूरत है। क्वेश्चन देते हैं 76 नंबर में, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता का वर्तमान उम्र बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड द सन 20, इससे तो नहीं बनेगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन 1/6 प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इससे भी नहीं बनेगा। अकेले अकेले तो नहीं बना। अब वो साथ में मिला देंगे तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट ऑफ सन इज 1/6 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ तो सन इज टू फादर का रेशियो तो मिल गया 1:6, अंतर दिया हुआ है 20 का, अंतर दिया 5 का मान 20, 1 का मान 4, 1 का मान चलिए हो जाएगा 24, इसको देंगे 4, बन जाएगा भाई, दोनों का मिलाएंगे तभी बनेगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, इसका लिखिएगा 76 का 5 नंबर ऑप्शन, 76 में 5 नंबर ऑप्शन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन 77 का, द ट्रेन क्रॉसेस 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकंड, लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है। अब सोचिए कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है तो क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं, डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लिखते हैं, नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन लिखते हैं, तो टाइम तो दिया हुआ है अपना,
टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर लेंथ दिया हुआ, लेकिन ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ। दूसरा में स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब पहला से नहीं बनेगा, दूसरा से नहीं बनेगा, अलग अलग। लेकिन जब दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। दोनों का मिलाइएगा, क्योंकि अब यहाँ से दोनों का मिला दीजिएगा तो यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको फाइंड करना है, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, इसी के साथ पुट करिए आंसर आएगा। और डेटा सफिशिएंसी में यही फायदा होता है। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन में यही फायदा है कि उसमें सॉल्यूशन निकाल के नहीं देना पड़ता, केवल आपको ये बताना होता है कि आंसर आएगा नहीं आएगा, आएगा तो किससे आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, खत्म कहानी। कौन कौन स्टेटमेंट का यूज करके आप आंसर दे सकते हैं? केवल पहला सफिशिएंट है, केवल दूसरा सफिशिएंट है, दोनों सफिशिएंट है, दोनों सफिशिएंट नहीं है, या आइदर और का केस, किसी एक का यूज करते हुए। तो इसी के हिसाब से बना के देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर में कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ 48 इन 2 साल में। 48 रुपया प्रिंसिपल है, 2 साल में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूछा हमसे। द अमाउंट बिकम्स मोर देन डबल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। 2 साल से ज्यादा, सॉरी 2 गुना से ज्यादा, 10 साल में 2 गुना से ज्यादा, कितना ज्यादा ये तो पता नहीं चल रहा है, नहीं बुझाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2400 इन 5 साल। मतलब 5 साल में 2400 रुपये इंटरेस्ट बनता है, तो इससे तो बनना चाहिए। आप रेट परसेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI आप बोल दिए कि 2400 रुपया गुना 100 में, प्रिंसिपल आप बोल रहे हैं 4800 दिया हुआ है, टाइम आप बोल दिए 5 साल में, तो 24 दूना 48, 5 दूना 10, एगो जीरो जाएगा। रेट तो आप 10% निकाल ही सकते हैं, और जब हमको रेट मालूम चल गया तो इसका मतलब बन जाएगा सब कुछ। जैसे रेट मालूम चल गया, टाइम मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, बनेगा, मतलब ये सफिशिएंट है। दूसरा दूसरा सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 2 सफिशिएंट। 79 नंबर की व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट। फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये L और B है, एरिया प्लॉट इज 242, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो कॉस्ट है रेक्टेंगुलर प्लॉट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। एरिया तो पता चल गया पहला से, लेकिन कॉस्ट कहाँ से मालूम चलता? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग B पर मीटर, 5 पर मीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो ये देखिए पहला से तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा से तो बन जाएगा कि 2 गुना, अरे रे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 टाइम्स, केवल रेशियो यहाँ से मिला, रेशियो मिला कि L और B के बीच का रेशियो है 2:1, समझ रहे हैं ना। और यहाँ से एरिया मिला हुआ है, ये दोनों का यूज करना पड़ेगा भाई, उपाय नहीं है दूसरा, दोनों का यूज करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। यहाँ से 5 रुपया पर वर्ग मीटर बोल दिया है, तो 242 से 5 से गुना करके निकाल देगा, खत्म कहानी, उपाय नहीं, दोनों दोनों का यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इससे दूसरा वाले से एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं, पहला वाले से हम लोग पैसा नहीं फाइंड कर सकते हैं, मतलब दोनों का यूज चाहिए। ऑप्शन नंबर फिर से 5 नंबर लगाना पड़ेगा, उपाय नहीं है दूसरा, उपाय नहीं दूसरा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमको कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट गेन। प्रॉफिट परसेंट गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 500, इससे तो अकेला नहीं बनेगा, दूसरा देखते हैं। 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन 40% प्रॉफिट इज earned। 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, बाय सेलिंग एन आर्टिकल व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट गेन। तो कितना प्रॉफिट परसेंट, 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस दिया है, मतलब MP इज टू, आप SP बोलिएगा, 100 रुपए का आइटम होगा, 15% डिस्काउंट दीजिएगा, 85 पकड़ाइएगा, मतलब 20 और 17 का रेशियो कहिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन 40% प्रॉफिट इज गेन्ड, मतलब नो डिस्काउंट इज गिवन, छूट आप नहीं दिए अगर, तो 40% प्रॉफिट अर्न होगा। मतलब CP अगर हमारा 100 रुपए का होगा तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 140, समझ रहे हैं ना। डिस्काउंट नहीं देंगे तब का केस, तो इसका मतलब है कि हम MP भी रखेंगे, वही चीज MP भी रखेंगे 140 से। तो CP इज टू MP इज टू SP, सब एक ही चीज हो गया। 20 से काटिएगा तो 5 7 और 7 का रेशियो बोलिएगा, 5 7 7 का रेशियो। प्रॉफिट कितने का, तो प्रॉफिट तो मिल ही रहा है हमको, प्रॉफिट परसेंट तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। आपसे बोला कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट गेन।
पहला से तो नहीं निकलेगा। दूसरा 15% डिस्काउंट इज गिवन और मार्ट प्राइस में 15% डिस्काउंट देते हैं आप। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन 40% प्रॉफिट इज गेन्ड। ये तो पहले बोल दिया है 40% प्रॉफिट, खत्म तो कहानी है हमारा। ऑप्शन नंबर केवल दूसरा बनेगा। ओनली 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। समझ रहे हैं ना? देखिए तो यहाँ पर ये सीधा सीधा काम, मतलब चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था ना, लिख सकते थे हम लोग। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपसे बोला कि डिस्काउंट छोड़िएगा तब क्या होगा। तो जब डिस्काउंट, अब ये सीपी एमपी एसपी के हिसाब से हम बात करेंगे अगर, तो ऐसा सोचिए ना कि ऐसा सोचते हैं लोग, जब डिस्काउंट 15% डिस्काउंट इज गिवन और मार्क प्राइस इफ नो डिस्काउंट इज गिवन तो 40% प्रॉफिट इज गेन्ड। मतलब सीपी हमारा 100 रुपए का है, एसपी आप बोलते हैं 140, एमपी बोलते हैं 140, ठीक है। आप बोल रहे हैं इसमें हम यहाँ से सीधा 40% गेन पर निकाल दिए। वैसे सोचिएगा जब 15% डिस्काउंट देना होगा तो मार्क प्राइस अगर हमारा 140 है, मतलब डिस्काउंट नहीं दीजिएगा तो 40% है, डिस्काउंट दीजिएगा तो क्या परसेंट है प्रॉफिट। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा उसको देख लीजिएगा। हमको लगता है कि हर बारी में हम भी आपको ज्यादा बोल दिए, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट गेन, कितना परसेंट प्रॉफिट गेन हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 500, हटा दीजिए इसको। मतलब जरूरत रहेगा तो ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रॉफिट परसेंट जो पूछा है इसका कोई यूज नहीं है। 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस इफ नो डिस्काउंट इज गिवन 40% प्रॉफिट इज गेन्ड। मतलब डिस्काउंट नहीं दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सीपी अगर हमारा 100 रुपए का है, आप बोलेगा प्रॉफिट हमारा है, तो एसपी बोल दीजिएगा 140, डिस्काउंट नहीं मिलेगा तब, मतलब मेरा मार्क प्राइस भी 140 ही था, ठीक है। और जब 15% का डिस्काउंट देंगे तब क्या प्रॉफिट परसेंट, क्वेश्चन एक्चुअल में ये था। तो जब 15% का डिस्काउंट दीजिएगा इसका मतलब है हमारा सेलिंग प्राइस नया वाला क्या हो जाएगा, तो 140 में 10% तो 14 बने के आएगा, और 5% कितना, तो 7 7 21 बनेगा, घटा दीजिएगा 119 बोल दीजिएगा। आपका मन होगा कि 140 गुना 85/100 कर दीजिएगा। 20 सत्ते 20 पंचे 5 से काटिएगा, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119 रुपया बोलिएगा। तो 100 रुपए का आइटम में 100 रुपए का आइटम में आप 119 रुपया में बेच लेते हैं, मतलब 19% का प्रॉफिट करवाइएगा। तो इसका तो यूज नहीं है पड़ा ना, 500 का रहेगा तो रहता। मतलब केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही था, ये चीज लिख रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब ये दिया हुआ है आपका सीरीज में क्या आएगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको, या तो यहाँ से आएंगे इसके पीछे, तो इसमें अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दे 79 माइनस 1, इसमें आएंगे डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, इसमें आएंगे डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 8 में दूसरे भाग करेंगे, 1 हटा देंगे तो चौथा नंबर ऑप्शन 3 बन के आएगा। 8 में से 2 भाग करिएगा तो 4 बन के 4 में से जाएगा तो 3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 82 नंबर में बढ़ते हैं। तो 4 7 12 21 38 क्वेश्चन मार्क, क्या काम सोचते हैं। अगर डिफरेंस देखते हैं तो 3 का यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, 5 का यहाँ पर देखते हैं, 9 का यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 17 का यहाँ पर नहीं समझ में आया। यहाँ पर देखिएगा तो 2 का, यहाँ पर देखिएगा 4 का, यहाँ पर देखिएगा तो 8 का। 3 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, 9 का अंतर है, 17 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 का अंतर है दोनों के बीच में, 4 का है, 8 का, 2 4 8 मतलब दुगुना हो रहा है। तो यहाँ पर तो 16 बोल सकते थे हम लोग। अगर यहाँ पर 16 बोलेंगे तो 17 में 16 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। जब 33 उसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 71 होना चाहिए। ये आंसर हमारा 71 डबल डिफरेंस कर दीजिएगा 83 नंबर में ये। अब ये 455 है, 83 455 है, 453 है, 441 है, 411 है, 355 है, क्वेश्चन मार्क है। क्या काम करिएगा सोचिए। इसमें घटा देंगे 2, ये मिलेगा। इसमें कितना घटाइएगा हो, इसमें घटाइएगा आप 12 घटाइएगा, ठीक है। इसमें कितना घटाएंगे तो आप बोलिएगा यहाँ पर 30 घटाइए। यहाँ पर कितना करेगा, 11 में 5 जाएगा तो 6, 40 में ये जाएगा 5, ठीक है। अब ये क्या घटाएगा हमको नहीं मालूम। तो एक बार और देखते हैं, -2 से -12 होना है, मतलब -2 -10 करेंगे तो -12, -12 से -30 होना है, -12 -18 करेंगे तो ये हो जाएगा, -30 से -56 जाना है, मतलब -26 करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमको नहीं मालूम।
यहाँ पर क्या होगा हमको भी नहीं मालूम। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अब कितना कितना बढ़ाए जा रहे थे। आप बोले कि यहाँ पर -10 -8 -8, तो यहाँ पर अगर -8 करिएगा तो हो जाएगा -34 -34, और इसमें करिएगा जब -56 और -34 तो मिला के हो जाएगा 5 3 8 -90। तो इसका मतलब है कि इसमें से 90 घटाइएगा ना तो बनेगा कितना, बनेगा आपको 5 बनाइएगा, यहाँ पर 26 बनाइएगा, 265 दिख रहा है क्या, 265 ऑप्शन नंबर 2, 265। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 84 नंबर में क्या लिखिएगा, 31 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, 21 लिखिएगा, 50 लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क 767.25। पॉइंट वाला केस है ना, तो जस्ट पॉइंट दिमाग में घुसाइए। देखते हैं एक बार, 31 को अगर 0.5 से गुना करेंगे तो 31 का आधा 15.5 में से हम लोग क्या करेंगे, तो बोलेगा इसको गुना करिए और 0.5 घटा दीजिए तो हमको 15 मिल जाएगा। और 15 से हमको जाना है 21 के पास, तो 15 एकम 15 एक 15 में 1 17 नहीं हो पाएगा। 15 डिवीजन करिएगा तो 225। अच्छा अच्छा, कुछ क्लू मिला। 15 में कर देंगे 1.5 से गुना तो 225, 22.5 -1.5। अच्छा, जितना से गुना किया उसी को 22.5 होगा ना, में से 1.5 घटा देंगे तो 21 बन के आएगा। मतलब जितना से गुना किया 0.5 1.5, इसका मतलब है 2.5 चेक कर लेते हैं। 2.5 से गुना करके 2.5 घटा के देखते हैं। 25 में 20 से 550 हो जाएगा, 50 2 52, 52.5 में से 2.5 जाएगा, 50 बन के आएगा। ठीक है रे भाई, इसका मतलब यही है कि अब इसमें क्या करिएगा तो 3.5 से गुना करके 3.5 घटा दीजिए। 35 पंचे 175 होता है, 3.5 घटाइएगा, 3.5 घटाइएगा तो ये बन के आएगा आपको कितना, 4 171.5 171.5। इसी हिसाब से करके देखिएगा। अब हम लोग इसमें आते हैं। 2 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 38 है, 68 है, 112 है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर 2 में 8 का अंतर करते हैं तो 6 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। यहाँ तो पता नहीं चला, यहाँ पर पता नहीं चला। इसमें क्या करिएगा तो हम लोग 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़िएगा तो ठीक है। इसमें कितना जोड़िएगा तो आप बोलिएगा 12 में 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसमें 54 बोलिएगा, 54 नहीं दे 44 हो रहा है। 12 में 8 जाएगा तो 4, 10 में हो जाएगा तो 4 44। इसके आगे समझ में नहीं आया, इसके आगे समझ में नहीं आया ना, ऑप्शन अगर लगा के चेक कर लेते हैं। वो देखिए ऑप्शन अगर 25 लेके रखते हैं, 25 होता तो यहाँ पर तो अंतर कितने का, यहाँ पर अंतर दिखते हैं आपको 25 और 8 के बीच में कितने का अंतर, 17 8 25, 17 बोलते तो 17 बोलते तो, और इस दोनों के बीच में कितने का अंतर, यहाँ पर हो जाता 13 का अंतर, 13 का। तो यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर घटेगा, ये सेट नहीं करेगा, हटाइए इसको। 25 को छोड़ के बात करते हैं, दूसरा को लेते हैं अगर हम लोग, ये तो कट गया। 17 पकड़ते हैं, 17 लेते हैं तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 9 17, ठीक है। 17 में जोड़े कितना हो जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा 21। तो यहाँ पर बोलेगा 3 बढ़ेगा, यहाँ पर बोलिएगा 12 बढ़ेगा, यहाँ पर बोलिएगा 18 बढ़ेगा, यहाँ पर बोलिएगा 14 बढ़ेगा। 3 में 9 6 4 नहीं बच पाया, इसको छोड़ दीजिए। देख लेते हैं एक बार, इससे खत्म करेंगे। अब 19 को पकड़ के देखते हैं। 19 को पकड़ते हुए 19 होता है यहाँ पे, तो क्या बोल देते हैं 2 और 8 के बीच 6 का अंतर, 8 और 19 के बीच 11 का अंतर, ठीक है। 19 और इसके बीच 19 का अंतर। तो इसके बाद फिर चेक करते हैं 6 और 11 के बीच 5 का अंतर, 11 और 19 के बीच 11 8 19, यहाँ पर करते हैं तो 11, यहाँ पर करते हैं। अच्छा गुड, यहाँ पर देखिए क्या समझ में आया कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, मतलब अपना आंसर 19 सही है। खत्म कर बनाइए आगे इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहुंचे हम 86 से 88 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या करेंगे, अब ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 42,500। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 42,500, 42,000 टोटल दिया हुआ है आपको, कितना तो 42,500 टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन दिया है 42,500, ठीक है। आउट ऑफ दिस 72% आर लिटरेट, इसमें से
72% आपको बोल दिया कि लिटरेट है। सोचिए 72% अगर लिटरेट है, इसका मतलब 28% इलिटरेट होगा। बुझ गए ना बात। 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर फीमेल्स, जबकि इसका आपको बोल दिया कि 44% क्या है तो फीमेल, इसका मतलब होगा कि इसका 56% क्या होगा तो मेल। यह तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन 28% वाला में मेल टू फीमेल आर इन द रेशियो 7 और 10 का। इसमें बोल दिया कि मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल और फीमेल है 7:10। ये बात समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया आपने, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही लिखते जा रहे हैं, बस कुछ नहीं किए। 42,500 टोटल पॉपुलेशन था, 72% हुआ लिटरेट। 72% लिटरेट का मतलब है 28% इलिटरेट होगा। ठीक है, इसी में से बोला कि 44% फीमेल है, जिसका मतलब 56% मेल होगा। ठीक है, इसको एज ए 100% यूज करके काम कर रहे थे कि एज ए 100%। तो अब हम अगर पूरा संख्या का मान निकाल लीजिए ना, आपको इजी लगता है कि मान निकाले, मान निकाल लीजिए। अब मान ही निकालेंगे तो क्या करेंगे सोचिए ना। 72% ऑफ 42,500, 72 का आधा करिएगा, देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। 72% ऑफ आपसे पूछा 42,500, ठीक है। परसेंटेज का मतलब हम बोल दें कि डबल जीरो कैंसिल। 72 का आधा करिएगा 36, इसका दो गुना करिएगा 850, इसका आधा करिएगा 18, इसका दो गुना करिएगा 1700। अब 18 सत्तर 126, 12 बनेगा, 18 12 30, 30,600। क्या करते हैं कि इवन नंबर को हाफ करिए, ऑड नंबर को दो गुना करिए। 5 अगर लास्ट में है तो दो गुना कट जाएगा, बड़ा सिंपल बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। 72 का आधा 36, 425 का दो गुना 850, 36 का आधा 18 कर दिए, 850 का दो गुना 1700, 18 का पहाड़ा याद होगा, 30,600 बोल देंगे। किसका मान? लिटरेट वाला कहानी। इसको जगह खाली कर लेते हैं। 30,600 बन के आया, उसको लिख लेते हैं। 30,600 बन के आया, उसको लिख लेते हैं। 30,600 क्या है? लिटरेट है। तो जब 30,000 लिटरेट है तो इसमें से घटा के ही कहना लिखे, जो गुना करने जाएंगे टाइम पास करने, क्या मतलब है। 15 में 6 जाएगा तो 9 बनेगा, और ये हो जाएगा 41 में 30 जाएगा तो बोल देंगे 11,000 हो जाएगा हमारा लिटरेट पर्सन। यहाँ तक तो ठीक है। अब 10 7 17 का मतलब है 17 7 119। यहाँ से 17 का मान, 17 रेशियो का मान यहाँ से बोल रहे थे आप 11,900। 17 रेशियो का मान 11,900, तो एक रेशियो का मान 17 7 119, 700 बोल दीजिएगा। जैसे 700 बोलिएगा तो ये हो जाएगा 7 7 4900 पुरुष, और महिला कितना, तो 700 गुना 10 बराबर फीमेल बोल दीजिएगा 7,000। मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। हम क्या लिखे इलिटरेट वाले कहानी के पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि 44% ऑफ इसका, तो 44% निकालें तब चाहे 56%, बात बराबर है। 44% देख लीजिए, 44% ऑफ कितना पुरुष कितना महिला है, तो 42,500। आपसे बोला कि परसेंटेज का मतलब सोचिएगा, डबल जीरो कैंसिल। 44 का आधा करेंगे 22, इसका दो गुना करेंगे 850, 22 का आधा करेंगे 11, इसका हो जाएगा 1700, 17 11 187 होता है 18,700। 18,700 बोल दीजिएगा फीमेल है। जैसे 18,700 बोलेंगे फीमेल है, यहाँ पे आपको लिख दिया गया, सोचिए 18,700 बोल देंगे, यहाँ पर फीमेल है। कितना फीमेल बोलिएगा? 18,700 फीमेल है अगर, तो बोल दीजिएगा मेल कितना है, तो इसमें से घटा दीजिएगा, लिखिएगा डबल जीरो, 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 41 में से 18 जाएगा, 41 में से 18 जाएगा तो कितना लिखिएगा? 23। ठीक है, 23,800 मेल हो जाएगा। तो आपको समझ में क्या आया है सोचिए। आपको समझ में यहाँ पर ये आया कि टोटल, हम बात करते हैं कि टोटल, यहाँ से सोचिए कि टोटल फीमेल कितना है, तो बोलिएगा आप 18,700। टोटल मेल कितना है, तो बोलिएगा 23,800। डेटा तैयार कर लीजिए। अब इलिटरेट वाला में क्या लिख रहे थे? इलिटरेट वाला में लिख रहे थे आप मेल कितना है, इलिटरेट मेल कितना है, तो इलिटरेट मेल को आप बोल रहे थे 4900। इलिटरेट फीमेल कितना है, तो इसको बोल रहे थे आप 7,000। ठीक है, और इसमें लिटरेट कितना हो जाएगा, तो लिटरेट वाला हो जाएगा आपका, लिटरेट वाला जो बच जाएगा उसमें, तो कुल मिला के सोचिए ना, कुल मिला के अब इतना, अब ये लिटरेट मेल
और लिटरेट फीमेल तो आपका निकल जाएगा, घटा दीजिएगा तो लिटरेट मेल कितना और लिटरेट फीमेल कितना, ये तो निकल जाएगा। टोटल फीमेल 18,700, तो इसमें से हम 7,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11,700। 11,700 फीमेल, 11,700 फीमेल हो जाएगा। मेल है 23,800, में से हम लोग क्या करेंगे 4900 घटा दीजिएगा तो बचेगा आपके पास 00, 18 में से 9 जाएगा 9, और ये 22 में से 4 189, 18900। आप इसको लिख दीजिएगा 18900। डेटा अपने पास कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा क्वेश्चन वैसा काम कर दीजिए, 3 क्वेश्चन करना था, डेटा निकालना जरूरी हो गया था। 25% ऑफ द 25% of the male literate population, 25% of the male literate population, मेल का लिटरेट 18,900 का 25% बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट बताइए तो 18,900 का निकालिएगा ना हो। 18,900 का बोला 25% क्या होगा, 25% का मतलब आप सोचिएगा, परसेंटेज का मतलब 00 कैंसिल कर दीजिए। 25 नामा 225 का 5 लिखिएगा, 22 कैरी हो जाएगा। आगे क्या लिखिएगा, 25 अट्ठे 200 में 22 जोड़िएगा 222, 2 लिखिएगा 22 कैरी, 25 में 22 जोड़ दिएगा 47, 4725। ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिएगा आंसर। जो कहानी बनेगा इसमें बनेगा, बाकी ये कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। अब ये हमारे पास डेटा तैयार है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन खाली पढ़िएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलिटरेट फीमेल टू लिटरेट फीमेल। अब इलिटरेट टू लिटरेट फीमेल बोला है, इलिटरेट फीमेल है 7,000, लिटरेट फीमेल 11,700। क्या लिखिएगा 7,000 इज टू 11,700। गलती नहीं करिएगा, इलिटरेट को पहले लिखना है, इलिटरेट कहाँ गया रे, 7,000 पहले लिखना था। ठीक है, लिखा गया है, 0000 कैंसिल, 70,117, 70,117 चौथा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो आपका 87 पार हो गया। 88 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एंड द फीमेल इलिटरेट। लिटरेट मेल, लिटरेट मेल, लिटरेट मेल, लिटरेट मेल 18,900, 18,900 में से बोला है, 18,900 में से किसको बोला है, इलिटरेट फीमेल को। इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल 7,000, इसको घटाने को बोला आपको। 7,000 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 11,900। ऑप्शन लगाइएगा तीसरा। बात आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 89 टू 90 दो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इन इक्वेलिटी का। ये क्वेश्चन आपका इन इक्वेलिटी का है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ 4x² माइनस 17x प्लस 18 का मान 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4x² माइनस 17x प्लस 18 का मान 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 18 चौक 72, ठीक है ना, और 9 8 17 9 है 72। आप इसी को तोड़ सकते हैं पहला क्वांटिटी में कि 4x² माइनस 9x माइनस 8x प्लस 18 बराबर 0। इसी को लिखिएगा x का मान, माइनस 9 का मतलब 9/4 प्लस हो जाएगा, लिखिएगा आप 9/4, 4 दूना 8, 2.25, 4 दूना 8 9, ठीक है। और दूसरा वैल्यू क्या लिखिएगा, तो 8x दिया हुआ है तो 8/4 का मतलब 2 लिख दीजिएगा। दूसरा के हिसाब से बात करते हैं, दूसरा में क्या हो जाएगा, तो 28 दूना 56, 8 7 15, 8 7 56। आप इसको लिखिएगा 2y² माइनस 8y माइनस 7y जोड़ 28 बराबर 0। आप यही से लिखिएगा y का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 8/2 का मतलब 4, 7/2 का मतलब 3.5। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x का दोनों वैल्यू हमारा y के दोनों वैल्यू से छोटा है, दैट इज x इज लेस देन y। x का मतलब पहला इज लेस देन दूसरा। क्या ऑप्शन लगाइएगा, पहला लेस देन दूसरा का मतलब सेकेंड नंबर ऑप्शन। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 90 नंबर में क्या, फाइंड रमन्स सैलरी। रमन्स सैलरी इज 40% ऑफ सुजीत सैलरी विच इज 38,000। अब क्वांटिटी 1 में क्या दिया कि सुजीत का सैलरी है 38,000, ठीक है, और सुजीत का सैलरी है 38,000। रमन्स सैलरी 40% ऑफ सुजीत सैलरी, इसके सैलरी का 40%। तो आपको मालूम है कि परसेंटेज का मतलब होता है 00 कैंसिल, 00 लिखिएगा, 38 दूना 76 दूना 152, 15,200 होगा इसका पहला का वैल्यू। दूसरा क्वांटिटी का वैल्यू कितना, अब दूसरा में क्या लिखिएगा, फाइंड जैग सैलरी, सुमन सैलरी विच इज 8,000 इज 20% ऑफ जैग सैलरी। मतलब 20% का मान अगर 8,000 है तो 100% का मान कितना,
40,000 लिखिएगा, पूछ गया ना। तो ये क्या हुआ, तो पहला लेस देन दूसरा। जय का सैलरी, सुमन का सैलरी विच इज 8,000 इज 20%। जय का सैलरी पूछा है, सुमन का सैलरी जो जय के सैलरी का 20%, 40,000 रुपया लिखिए। मतलब इसका भी हमको पता है कि दूसरा ही आंसर है, तो सही बात है, इसका भी लिखना पड़ेगा आपको दूसरा ही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर इफ वी डू नॉट कंसिडर रिजर्वेशन चार्जेस। अच्छा ठीक है, बट द रिजर्वेशन चार्ज ऑन हाफ टिकट इज द सेम एज दैट ऑन फुल टिकट। ठीक है, अगर हम ये बोले कि फुल टिकट का दाम x रुपया है, सोचिए रिजर्वेशन चार्ज अगर हमारा y रुपया है, तो एक फुल टिकट खरीदिएगा ना विथ रिजर्वेशन, तो एक फुल टिकट विथ रिजर्वेशन चार्ज, एक फुल टिकट का दाम क्या हो जाएगा x प्लस वाई। जबकि आपसे बोला कि एक हाफ टिकट का दाम क्या होगा, तो इसका रिजर्वेशन में सेम कॉस्ट लगेगा, लेकिन फुल टिकट का जितना दाम है प्राइस में उसका कम हो जाएगा, हाफ x/2 हो जाएगा, प्लस कितना, तो ये रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा भाई। मतलब ये हाफ टिकट लीजिएगा तो 0.5x प्लस वाई बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वन फुल रिजर्व टिकट फॉर ए जर्नी, आपसे कह दिया कि बट रिजर्वेशन चार्ज ऑन हाफ टिकट इज द सेम एज दैट ऑन फुल टिकट। वन फुल रिजर्व टिकट फॉर ए जर्नी बिटवीन टू स्टेशन 500, मतलब एक फुल टिकट खरीदिएगा ना तो x प्लस वाई का मान 500 पे करना पड़ जाएगा आपको। एंड द कॉस्ट ऑफ वन फुल रिजर्व टिकट एंड वन हाफ रिजर्व टिकट, तो एक फुल का दाम तो x प्लस वाई पता चल गया, एक फुल टिकट तो x प्लस वाई, और एक हाफ टिकट मतलब 0.5x प्लस वाई बोल दीजिएगा। तो x और 0.5 1.5x प्लस y और y मिला के 2y, इसका दाम कितना बोल दिया, तो बोल दिया आपसे 800 रुपया लीजिए, इसको बोल दिया 800 रुपया लीजिए। समझ गया ना। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 3 फुल रिजर्व टिकट एंड 1 हाफ रिजर्व टिकट, तो हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा भाई। पहले आप क्या करिएगा, इसको अगर हम गुना कर देना 2 से, तो लिखिएगा 2x प्लस 2y का मान कर दीजिएगा यहाँ पर 1000 इक्वेशन 3 करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में से घटाइएगा तो हाफ x मतलब 0.5x का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 200 रुपया, इसका मतलब x का मान हो जाएगा 400। x का मान 400, तो x का मान 400, इसका मतलब कितना, y का मान 100। मतलब आपका फुल टिकट का दाम है 400 रुपया, रिजर्वेशन चार्ज है 100 रुपया। आपसे बोला कि 3 गो फुल टिकट चाहिए, तो 3 गो फुल टिकट चाहिए मतलब कितना, 3 फुल टिकट का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई, 3 फुल टिकट का मतलब है x प्लस वाई। तो 500 गुना 3 कर दीजिएगा 1500 रुपया फुल टिकट का, और एक हाफ टिकट का मतलब हो जाएगा x का आधा कितना लिखिएगा 200 और एक 300 रुपया, मतलब 1800 रुपया आपको लग जाएगा कुल मिला के। नन ऑफ दीज आप आंसर बताइएगा, नन ऑफ दीज आप इसका आंसर बताइएगा, 1800 रुपया लगेगा। अब आपके मन में होगा कि सर ये तो पूरा एक्स वाई करके बना देगा, तो एक्स वाई अगर छोड़ दें तो सिंपल बन सकता है, एक्स वाई अगर छोड़ दें तो सिंपल कैसे बन सकता है, कि इसको आप देख सकते हैं आराम से बना के अपने हिसाब से। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में कह दिया कि एक फुल टिकट का दाम विथ रिजर्वेशन अगर 500 लग रहा है, जबकि एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट मतलब 1.5 फुल टिकट आप दे रहे हैं। आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि सोचिए कि एक फुल टिकट कटवाएंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब एक फुल टिकट कटवाएंगे तो हमको कितना लगेगा, तो जो फुल टिकट का किराया है 100 रुपया और जो रिजर्वेशन चार्ज है ये मिला के हमको 500 देना पड़ेगा। ठीक है, और आप बोलते हैं कि एगो फुल कटवाइए और एगो हाफ टिकट कटवाइए, तो एगो फुल टिकट कटवाएंगे तो हमको कितना लगेगा, तो 1.5 टिकट का दाम तो 1.5x तो बोल ही रहे थे ना भाई, और यहाँ से क्या बोले रिजर्वेशन चार्ज दोनों में लगेगा सेम, दोनों में लगेगा सेम, तो क्या कर दीजिएगा 2y का मान यहाँ से हम लोग बोल दिए 800 रुपया। ये बात तो समझ में आ चुका है ना, यहाँ तक तो क्लियर था। अब ये 800 रुपया हो गया, तो यहीं से इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर दिए थे कि जब एक फुल टिकट का दाम इतना है, 1.5 फुल टिकट का दाम कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से तो आधा टिकट का दाम अगर हम कर देंगे, यहाँ से अगर हम चाहे इसको ऐसा बोल सकते हैं
कि इसको जैसे ही 2 गुना करेंगे, जब 1.5 टिकट का दाम हमको लग गया 800 रुपया और 1 टिकट का दाम अगर 500 रुपया है, तो 2 टिकट कर देंगे, इसी को 2 गुना कर देंगे, तो बोलिएगा ना कि 2x जोड़ 2y का मान हो जाएगा 1000। तो ये तो कॉमन आइटम है, ये तो दोनों में कॉमन पड़ेगा, तो जैसे ही दोनों काट दीजिए घटाने से, तो आधा टिकट का दाम, हाफ टिकट का दाम हमको मिल रहा है कितना, 200 रुपया, तो फुल टिकट हो जाएगा 400 में। तो एक फुल टिकट का दाम 400, लेकिन बोले कि 500 लगता है, मतलब रिजर्वेशन चार्ज हमारा कितना, रिजर्वेशन चार्ज 100 रुपये का होगा, खत्म कहानी। अब 3 टिकट फुल है, एगो हाफ टिकट है, तो 3 टिकट फुल का मतलब कितना, 1200 रुपया, हाफ टिकट का मतलब कितना, 200 रुपया, और कुल मिला के 4 गो लगेगा, तो 400 रुपये इधर जोड़िएगा, तो इसी को जोड़ जाड़ के बोल दीजिएगा, जैसे ही 400 रुपया उसका बोल दीजिएगा कि रिजर्वेशन चार्ज, तो 12 दो 14 4 1800 रुपया बोल दीजिएगा आप आंसर। नन ऑफ दीज आपका आंसर बन के आएगा। चलिए 92 नंबर समझिए। 12 men can complete a piece of work in 8 days। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करता है। The same piece of work completed by 4 women in 36 दिन। 4 औरत करेगी 36 दिन में, जबकि 12 बच्चा करेगा उस काम को 16 दिन में। यहाँ से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 12 12 36, 12 या 36, 12 कम 12, 4 से कर सकता है, 4 दूना 8, 4 कम 4, 4 चौका 16। आप बोलिएगा यहाँ पर कि 2 आदमी बराबर 3 औरत बराबर 4 बच्चा के। क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अब आपसे पूछा कि 8 आदमी 12 औरत, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 8 आदमी 12 औरत और 14 बच्चा उस काम को कितना दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, आप क्या कर लीजिएगा, 2 आदमी बराबर 4 बच्चा के, तो 1 आदमी बराबर बोलेंगे 2 बच्चा के। 3 औरत बराबर 4 बच्चा के, तो 1 औरत बराबर बोलिएगा 4/3 बच्चा के। अब जैसे ही 8 आदमी बोल दिया, तो 8 गुना 16 बच्चा बोल दीजिए। 12 औरत, 1 औरत 4/3, 12 का मतलब 12 से गुना कर दीजिएगा, 12 का मतलब 12 से गुना, 16 बच्चा बोलना पड़ेगा। और ये तो 14 बच्चा है, कुल मिला के कितना बच्चा हो जाएगा सोचिए ना, 16 14 मिला के 30 16 46, 46 लिखिएगा यहाँ पे डाल देते हैं आपको कि 40 थोड़ा बड़ा करके, 46 बच्चा किसी काम को, 46 बच्चा किसी काम को कितना दिन में करता है, क्या लिखेंगे आप, 46 बच्चा किसी काम को कितना दिन में करता है, ये पूछा, x दिन में करता है, m1 d1 बराबर m2 d2। तो बच्चा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था कि 12 बच्चा करता है 16 दिन में, 12 बच्चा करता है 16 दिन में। बस इसी को काटिएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा आप आंसर, इसी को काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 23, 2 से काटिएगा तो 6, x का मान 16 से 96/23, 23। ऑप्शन दिख रहा है क्या, दूसरा नंबर ऑप्शन। इफिशियंसी बराबर करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 93 में क्वेश्चन में क्या दिया, 2 मोबाइल फोन्स वेर परचेज्ड एट द सेम प्राइस। ठीक है, सीपी बराबर है, CP1 CP2 बराबर है, मतलब 100%। बढ़ाइए आगे। One was sold at a profit of 20% and another was sold at a price which was 1140 less than the price at which the first was sold। मतलब आप सोचिए कि अगर सीपी हम बोल दिए 120, तो SP1 कितना बोले 20% का प्रॉफिट, मतलब 120% बेचे होंगे। दूसरा SP2 कितना बोला, तो बोला कि दूसरे का कीमत कितना, जो पहला का कीमत था ना 120%, उससे 1140 रुपया कम में बेचे। Then the price at which the first was sold, if the overall profit earned by selling both the mobile phones was 1%। दोनों मोबाइल को बेचने से आपसे बोला कि 1% का लाभ हुआ हमको। द कॉस्ट ऑफ बोथ मोबाइल फोन्स टुगेदर इज। अब हम जरा सोच ले यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस के बीच का यहाँ पे अंतर खोज लेते हैं। आप यहाँ से बोलिएगा कि प्रॉफिट बराबर कितना होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप सोचिए कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कुल सेलिंग प्राइस कितना है, कुल सेलिंग प्राइस हमारा है 240 ना, 240 माइनस इतना, और माइनस हम लोग कर देंगे 240 माइनस 240% माइनस 1140 माइनस CP 200% बराबर। आप बोले कि ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग बोथ द मोबाइल फोन्स वाज 1%। 1% का 200 का 1% मतलब कितना, 200 का 1% 2%, तो सेलिंग प्राइस आप बोल दीजिएगा 202%। 202% आप घटा दीजिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा 40 और ये जाएगा इधर,
40 में 2 जाएगा तो 38% का मान आप लिखना चाहते हैं 1140, तो हमसे टोटल पूछा 200% का मान कितना। 38 3 114, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6000 रुपये आपको आंसर देना पड़ेगा। 4 नंबर बोलेगा ये कैसे हो गया, सही नहीं बुझाया भाई। तुमको बोला कि पहला 20% का प्रॉफिट, सीपी हम बोल दिए 100%, 100 रुपया इसका 100 रुपया इसका, 200 रुपया बोल दीजिएगा ना। CP1 बोल दिया, दोनों का बराबर बोल दिया, तो पहले का CP1 हम ये बोलना चाह रहे हैं कि CP1 और CP2 दोनों बराबर है। तो इसका मतलब हम ये बोल दिए कि पहला का CP 100 रुपये का है, दूसरा का भी CP 100 रुपये का है। अब पहला को बोले 20% का प्रॉफिट पर, पहला को बोल दिए हम लोग कितना पर 120 रुपया में बेच दिए। दूसरा को बोला कि पहला से 1140 कम में बेचेगा, क्योंकि संख्या दिया हुआ है ना, इसीलिए इसको हम लोग परसेंटेज रख दिए कि 100%, 100%, 120%। तो सेलिंग प्राइस टू कितना, तो 120% में से 1140 कम कर दीजिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट है 1% का। तो ओवरऑल कितना, मतलब कुल मिला के सीपी तुम्हारा 200 पड़ा था ना भाई, 100 और 100 मिला के 200, तो 200 का 1%, 200 का 1% 2 बनेगा, मतलब हमको 202 रुपया में बेचना पड़ेगा 200 का सामान। तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोल रहे थे, तो यहाँ से सोचिए टोटल सेलिंग प्राइस 120 घटाओ 100 बोलेंगे 20 बोलिएगा, यहाँ से बोलेंगे घटाने के लिए तो 20 20 40 घटाओ इसको बोलिएगा, तो वही से काम कर पाइएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल दिए कि अब ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोलते हैं, तो अब ये कितना था, तो आप बोल दीजिएगा यहाँ से कि सेलिंग प्राइस टोटल है अपने पास, सेलिंग प्राइस टोटल है 120 और 120 मिला के 240, ठीक है, और सीपी है 200, तो 240 माइनस 240 माइनस 1140, 240 माइनस 1140, और ये माइनस सीपी का मान 200%, यही हो जाएगा इसके बराबर टोटल सेलिंग प्राइस। मतलब हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है, हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए, दिक्कत आपको हो गया अगर तो समझ लीजिए। हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस 1 को बोल दिया 100%, कॉस्ट प्राइस 2 के बराबर है, सेलिंग प्राइस 1 हमारा 20% का प्रॉफिट में 120% बोल दिए, सेलिंग प्राइस 2 बोला कि पहला को जितना बेचेगा उससे 1140 कम में बेचिएगा, इसका मतलब है कि 120% में बेचे थे उससे 1140 में कम बेचिएगा। आप बोले कि ओवरऑल इसको प्रॉफिट होता है 1% का, तो ओवरऑल प्रॉफिट मतलब टोटल सीपी हम बोल दिए कि आप 200% सीपी है, प्रॉफिट कितना, तो 1% का, तो 200 का 1% कितना बोलिएगा, 200 का 1% बोलिए, तब इसका मतलब कितना लिखिएगा, 2% बोलिएगा ना प्रॉफिट, मतलब 200% का 1%, 200 रुपए का 1% बोलिएगा, 2 बोलिएगा, तो 200 में ही, या इसको आप बोलिएगा 202% हमारा टोटल कहलाएगा। सेलिंग प्राइस कितना बेचे थे, तो बोलिएगा हम 202 रुपया में बेच दिए थे, ठीक है। तो अब ये कितना बन के आया, या तो 202 का 101% निकाल लीजिए, ज्यादा दिक्कत बनेगा तो खत्म करिए कहानी। 202 का लिख दीजिएगा आप 101% बटा 100, इसी को गुना भाग कर दीजिएगा 200 का 101%, डबल जीरो कैंसिल 202 लिख दीजिएगा, रहिए, ठीक है। अब हम बोल रहे थे आपको कि प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए अब यहाँ से ये सोचिए कि कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इस दोनों को चेक करिए, तो क्या लिखिएगा, सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस कितना, बोलिएगा 120% प्लस 120% माइनस 1140, हम पूछेंगे टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप बोलिए कि 120% प्लस 120% माइनस 1140, ऐसा बोलिए, तब चाहे आप बोलिएगा कि टोटल सेलिंग प्राइस 202% हमको दिख गया, डायरेक्ट बोल दीजिए, खत्म करिए कहानी। 240% माइनस कर देंगे 202% का मान 1140 के बराबर, यहीं से कर दीजिएगा, 38% का मान 1140 के बराबर, यहीं से कर दीजिएगा, 100% निकालिएगा तो एगो का निकलेगा, कॉस्ट ऑफ बोथ मोबाइल का पूछा, इसीलिए 200% का मान निकालेंगे, तो यहीं से 38 दिया लिखिएगा, तो मतलब आपको मालूम चल गया है कि ऊपर में अगर 3 से गुना करेंगे 30 से, तो नीचे भी 30 से गुना करना पड़ेगा, यही आंसर हमारा 6000 रुपये बन के आएगा, बुझ गए। बस यहीं से काम निकाल दीजिएगा 6000। बोले खाली प्रॉफिट पर निकाली, तो प्रॉफिट पर ही बोल सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट है यहाँ पर, और 20% माइनस समथिंग करिएगा तो 40% इसका
और दोनों को मिला के 1%, 200 का 1% लिखिएगा तो 2%, 40 में 2 जाएगा तो सीधे 38% का मान 1140, 200% का मान कितना, बीच का सब जोड़ हटा सकते हैं। लेकिन आप आराम से 100% मानिएगा, एक बार 100 मानिएगा 120%, दूसरे बार क्या था 100 था तो 120% माइनस 1140 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना, तो इस दोनों को जोड़ के तो हम देख ली ना, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो भाई 120 और 120 घटाओ 1140, 240% माइनस 1140, यही बोलिएगा, समझ रहे हैं ना। और कितना ओवरऑल, तो आप बोले कि 1% का प्रॉफिट है, तो 200 रुपया में खरीदे थे, 1% का प्रॉफिट 2 रुपया ज्यादा में बेचे होंगे, तो हम इसी को लिखेंगे 202% के बराबर। तो 240% माइनस 1140 का मान 202% है, 240 घटाओ 202% का मान 1140 है, 38% का मान 1140, 200% का मान कितना, आप मान पुट करिए, आंसर आएगा। बात समझ में आपको आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। The ratio of the present age of Moni to that of Kajal is 4:x. Moni is 5 years younger than Anita. Moni is to Kajal का बोल दिया रेशियो 4:x। आगे बढ़िए। Moni is 5 years younger to Anita. Moni is 5 years younger to Anita. Anita age after 5 years will be 30. अनीता 5 साल के बाद हो जाएगी 30 साल की, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ अनीता, प्रेजेंट एज ऑफ अनीता है 25 साल, बुझ गए। और द डिफरेंस बिटवीन द काजल एंड मोनी इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ अनीता। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, जितना काजल मोनी के एज का डिफरेंस कितना, अनीता का परसेंटेज 25 साल का अंतर रखा है आपको। आगे बोला है कि मोनी इज 5 years यंगर देन अनीता। मोनी अनीता से 5 साल छोटी है, मतलब अनीता है 25 साल की तो मोनी हो जाएगी 20 साल की, समझ रहे हैं ना, 20 साल की। तो 4 का मान अगर 20 दे रखा है, 4 रेशियो का मान 20, तो 1 रेशियो का मान कितना बोल दीजिएगा, 5 बोल दीजिएगा ना। 1 रेशियो का मान कितना बोल दीजिएगा, 5 बोल दीजिएगा। तो 1 रेशियो का मान आप 5 बोल दीजिएगा, सोचिए। तो 1 रेशियो का मान 5, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते थे, इसका मान k का मान कितना है, 5x बोल दीजिएगा ना। 5x बोल दीजिएगा तो 20 और 25 के बीच, 20 और 5x के बीच 25 का अंतर है, तो इसका मतलब क्या लिख दीजिएगा, एक मिनट देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से कर देते हैं एक बार, फिर से कर देते हैं एक बार, रुकिए। फिर से कर देते हैं। यहाँ पे आप बोले कि मोनी इज टू काजल है 4:x। मोनी इज 5 years younger टू अनीता। अनीता एज आफ्टर 5 years विल बी 30 साल। 30 साल की अनीता 5 साल के बाद होगी, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ अनीता बराबर 25 साल। ये तो क्लियर है। और मोनी क्या है, तो 5 साल छोटी है, मोनी को बोल देंगे हम लोग 20 साल की मोनी है। मोनी का एज हो गया 20 साल, तो मोनी का एज 20 साल है, तो 4 का मान, 4 रेशियो का मान 20 बोलिएगा, 1 रेशियो का मान 5 बोलिएगा। काजल कितने दिन की है, तो काजल बोलिएगा 5x उम्र है काजल का। द डिफरेंस बिटवीन द काजल एंड मोनी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तो इज द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ अनीता। अनीता का 25 साल का है उम्र, तो दोनों के बीच का अंतर बोल दिया 25 का होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये 20 साल की थी ना, तो 20 साल की थी और ये 5x के बीच मतलब 25 का अंतर है, तो सोचिएगा ना 20 और इसके बीच 20 साल और 5x में, 20 साल और 5x में आपका 25 का अंतर है, मतलब ये काटने में गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब ये 5x वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो 5x माइनस 20 का मान आप 25 बताइएगा, इसका मतलब इसको हटाइए तो 5x का मान 25 20 45, x का मान 9 पकड़ाइएगा, तो x का मान 9 पकड़ाइएगा, बुझ गए। क्योंकि डिफरेंस में आपसे बोला कि लेस और मोर का मतलब नहीं होता है, तो अब 5x का मतलब करेंगे तो 5x का मतलब -5 आ जाएगा, तो x का मान माइनस में तो नहीं ना आएगा, इसका मतलब क्या कि ये बड़ा हो जाएगा, तो 5x माइनस 20 का मान 25 लिखिएगा, 5x का मान 45, x का मान 9 पकड़ा दीजिएगा। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि अमित मंथली इनकम इज 1.5 times नवनीत मंथली सैलरी। अमित, अच्छा, नवनीत मंथली इनकम इज 20 मोर देन रितेश मंथली इनकम। रितेश मंथली इनकम इज 30,000। व्हाट इज अमित एनुअल इनकम। अब सोचिए ना कि अमित का एनुअल इनकम 1.5 टाइम्स नवनीत, मतलब 1.5 टाइम्स इसका है, एक तो इसका हो जाएगा 1.5, मतलब 3 और 2 का रेशियो। आगे बढ़िए। नवनीत मंथली इनकम इज 20% मोर देन रितेश मंथली इनकम।
नवनीत का इनकम है रितेश के इनकम से 20% ज्यादा, मतलब 6:5 का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए ना कि यहाँ पर ये 6 दिया हुआ, यहाँ पर ये 2 दिया हुआ, इक्वल कर लीजिए ना। 3 से गुना कर देते हैं तो ये क्या पकड़ लेगा, मतलब 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 6 5 तो आपका है ही, मतलब ये ठीक है। क्वेश्चन में किसका बोला है, अमित का एनुअल इनकम बोल दिया है। क्या होगा, रितेश का है 30,000, रितेश का मतलब ये आइटम, तो इसका नाम बोल दिया है कि इसका वैल्यू अगर है 5 का मान अगर 30,000 है, तो एक का मान 5 का मान है 30,000, तो एक का मान 30,000 बट्टा 5 मतलब 6,000 बोलिएगा। तो 9 छके 54,000 हो जाएगा इसका मान, 54,000 हो जाएगा मंथली। तो 54,000 में क्या करिएगा, 12 से गुना करिएगा एनुअल इनकम निकालने के लिए। 12 चौक 48 का 4, 60 और 4 648,000, 648,000 नहीं है तो लिखिए आंसर। 5 नंबर ऑप्शन खत्म, कहानी है, करना तो ही पड़ेगा जो पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब लास्ट आपका है DI, एक बार देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, इसमें दिया हुआ है ना कि द लाइन ग्राफ्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल स्टडिंग इन वेरियस कॉलेजेस, वेरियस कॉलेज इन द ईयर 2017-18 का। ठीक है, ये गोला वाला दिया है 17 का और ये स्क्वायर कर दिया 18 का। क्वेश्चन पढ़ते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019 इन कॉलेज सी वाज 20% मोर देन दैट इन द सेम कॉलेज इन द ईयर 2017। 2017 का कॉलेज सी में, 2017 का 740, सोचिएगा 740 में क्या बोला, तो 20% ज्यादा है। तो 740 का 20% मतलब 120%, मतलब 1.2 बोलिएगा। पॉइंट का मतलब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48, 1284 88 हो जाएगा, 888 हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं कि द रेशियो मेल टू फीमेल इन दैट कॉलेज इन 3:1, मेल इज टू फीमेल बोल दिया है, मेल इज टू फीमेल 3:1। तो 4 का मान 888, एक का मान हो जाएगा 222, ये हो जाएगा 222, ये हो जाएगा 666। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज सी इन 2019 इज, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज सी इन 2019 इज अप्रोक्सीमेटली, तो फीमेल है मतलब 222 है। 222 के बारे में पूछा किसके रिस्पेक्ट में, तो इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज बी इन 2017 इफ 35% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज बी और फीमेल्स। 520 का बोला 35%, तो 35% निकालिएगा तो क्या बोलिएगा, 35% मतलब 26 सत्ते 182। 520 का आधा करिएगा तो 260, और 35 का दोगुना करिएगा 70, तो 26 सत्ते 182, 182 कितना परसेंट है, गुना 100% है। समझ रहे हैं ना। इसी को काटते हैं अगर तो क्या लिखते हैं हम लोग, इसको करेंगे 91, इसको करेंगे 111, 111 का मतलब हमको लगता है 111, दो गो जीरो करिएगा ना, 91 दूना 123 हो जाएगा। 91 कर दीजिएगा, देखिए आप 22000, 91 दूना कर दीजिएगा तो 182, दो वाला कैसा है ना हो, ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए। बढ़िया, आगे क्वेश्चन में 97 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा, 97 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर में कि क्या लिखिएगा इसमें क्वेश्चन। देखिए लाइन कटा हुआ है इसलिए परेशान होइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी डी एंड ई टुगेदर, सी डी एंड ई टुगेदर 2017 में, सी डी एंड ई टुगेदर 2017 में, इसको लेना है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, इन 2018 में, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो सी डी ई इसमें से घटाइएगा ना, इसको क्या घटाइएगा, मतलब आप लिख लीजिए 740, 900, 880 में से घटा देना है किसको, 480, 780 और 860 घटा दीजिएगा। आप सीधे उड़ाइए ना, कुछ घटने वाला है। 880, 880, 860 20 बन के आएगा। 900 में से 780 घटाइएगा तो 120 बनेगा। 740 में से घटाइएगा 480 को तो क्या बन जाएगा हो, 780 260 बन जाएगा, 260, मतलब 740 260, ये हो जाएगा आपको 260, 260 और 140, 260 और 140, 400 पकड़ा दीजिए आंसर 400। इसमें कितना, द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज बी एंड डी इन 2017, द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स
in college B and D, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज बी एंड डी इन 2017 में 238। तो बी और डी में फीमेल को आप पूछेगा तो बोल दीजिएगा 476। और इसमें बी और डी में टोटल मिलेगा है कितना, तो 9 पर 1420। तो बी और डी का मेल कितना हो जाएगा, 1420 में से घटा दीजिएगा 476 को हो जाएगा आपका 10 में 6 जाएगा 4, 11 में 7 जाएगा तो 4 लिखिएगा, 13 में 4 जाएगा 944। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज डी, अच्छा कोई मतलब नहीं था लिखने का। द नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज डी वाज 260 मोर देन इन कॉलेज बी इन द सेम ईयर। द नंबर ऑफ मेल्स इन डी, तो ये तो समझ में आ गया। देखिए अब मेल और मेल, इसका मतलब बी और डी का जोड़ आप बोल दिए 944 और इसका बोल दिया कि डी वाज मोर देन बी, मतलब डी माइनस बी बोल दिया 260। ठीक है, तो सम और डिफरेंस जब मिल गया हमको, द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज डी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन दैट इन द बी। तो यहाँ से तो हम लोग कर सकते हैं क्या, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज बी एंड डी, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज बी एंड डी 476 बना हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज डी वाज इतना मोर, तो मेल का हम लोग बोल देंगे कि बी और डी का मेल कितना, तो इस बी और डी में 520 और 900 को जोड़िएगा ना 1420 हो जाएगा, घटा दीजिएगा हो जाएगा 944। सम और डिफरेंस दिया हुआ है, हमसे फीमेल के ही बारे में पूछा दोनों में। द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज डी वाज अप्रोक्सीमेटली मोर देन इन बी। ठीक है, तो फीमेल का मतलब क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पर फीमेल का पूछा है, तो बी में कितना लोग है टोटल, तो दोनों का ही चाहिए आपको। ठीक है कोई बात नहीं, तो ग्रेटर नंबर हमारा डी दिख रहा है ना भाई, डी में कितना हो जाएगा, आप डी का वैल्यू फाइंड करिएगा, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए ना, डी का कर दीजिएगा तो डी और बी में कितना करिएगा, डी इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 2 11 100 12 100 2 602 बोल दीजिएगा। और बी में कितना घटाइएगा तो 4 लिखिएगा, 14 में 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में हो जाएगा 684, मतलब 342 बोल दीजिएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज डी, नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज डी, तो फीमेल बी और डी मिला के 476 बोला है, और डी में टोटल दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग छोड़ते हैं 484, रुकिए चेक करने दीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन था अपने पास ना, ये इन्फॉर्मेशन किसका था, डी, ये सब था इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मेल के बारे में। तो ये आपका मेल इन डी मेल इन बी कर रहे थे। ठीक है, तो डी में सोचिए नहीं, केवल फीमेल के बारे में पूछा हम लोगों को, तो मेल इन डी 602 और मेल डी में टोटल कितना है 900 आदमी है, तो फीमेल इन डी कितना कर दीजिएगा, 900 में से 602 घटाइएगा, 900 में से 602 घटाइएगा तो 298 हो जाएगा। और फीमेल इन बी कितना करिएगा, बी में है 520, और 520 आदमी में से 342 को पुरुष है, तो घटा दीजिएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, 51 में से जाएगा तो ये 17 हो जाएगा, हो 11 में से 4 जाएगा तो 7, 178 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा था नंबर ऑफ फीमेल्स को व्हाट परसेंट मोर देन, कितना ज्यादा है, क्वेश्चन वाला कहानी वाला कर दिया हो, इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 120 ज्यादा दिख रहा है, तो 120 ज्यादा दिखा किसके तुलना में, 178 के तुलना में, गुना 100 करिएगा, 100 कर दीजिएगा, इसको काटिएगा छाटिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपको 2 से काटिएगा तो 60, 2 से काटिएगा तो 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, ये अप्रॉक्स में बोल दिया चलेगा, तो ये 90, इसको बोल के 90 बोलेंगे अगर, तो 90 बोलेंगे तो 30 या 90, 30 दूना 60, और 3 से काटेंगे तो 33.3, 33 दूना 66 होगा, एकदम है कुछ 67 लगाइए आंसर, इसी पर निकाल दीजिएगा। क्या हुआ, 238 दिया हुआ था एवरेज, तो टोटल मिला के 476 बोल दीजिएगा। बी और डी मिला के टोटल कितना था, तो बी और डी मिला के टोटल था हम लोग 1420 में से घटा दी 476 को, बचे 944, तो बी और डी का मेल हो गया 944, और डी में बोला आपसे कि डी में आपका मेल बी के तुलना में 260 ज्यादा, तो डी माइनस बी का मान 260, तो मेल आपका डी में ज्यादा है, इसका मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिएगा, तो 2 से जोड़ के भाग करिएगा,
जोड़ दिए तो 1204 का आधा 602 निकल गया, घटा के 2 से भाग करेंगे 684 आएगा, 2 से भाग करेगा 342। तो मेल निकल गया डी में 602 और टोटल डी में है 900, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 298। बी में है कुल मिलाकर 520 आदमी, 342 हो जाएगा पुरुष, तो घटा दीजिए 178 हो जाएगा। कितना ज्यादा है तो बोलेगा 120 ज्यादा है किसकी तुलना में, 178 की तुलना में, गुना कर देंगे 100% काट छाट करिएगा 67% निकल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 99% में क्या करिएगा ना कि व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए एंड ई टुगेदर इन 2017 टू द नंबर ऑफ टू द कॉलेज बी एंड सी 2018। ए और ई में इसको ए और ई सी का तो 420 और 800 ये हो जाएगा 8 4 12 1300। 1300 मतलब 13 वाला आइटम पकड़ेगा तो 65 गुना 1300 लगा दीजिए दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आप बोलेंगे ऐसे कैसे लगा दिए, नन ऑफ दीज, किस्मत खत्म, नन ऑफ दीज खत्म कहानी। देखते हैं उसे मिला लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब 17 बी और सी 2018, बी और सी 18 में दोनों को जोड़ दीजिए, कितना कर दीजिएगा 8 7 15 1640 कर दीजिएगा, 1640 ये हो जाएगा जीरो खत्म, 2 से उड़ाइएगा तो 82, 2 से उड़ाइएगा 65, ठीक था, दूसरा नंबर ऑप्शन ठीक था। चलिए इन 2017 में द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कॉलेज ए बी एंड ई 2017 का ए 5 2 3 1 5 3 दिया, ठीक है। एंड 2018 द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बी सी एंड ई इतना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन 2017 इन कॉलेज ए बी ई का मेल, अच्छा, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज बी सी ई टुगेदर 18, मतलब इसका मेल इसका फीमेल के बीच का अंतर बताइए। तो टोटल सोचिए ना, उतना का है दिमाग लगाना जाएंगे हम लोग। इसमें सोचिए कि ए बी एंड ई मतलब इसका मेल से फीमेल का और इसका फीमेल किसका किसका है बी सी और ई, ठीक है। तो हम लोग इसका इसका ए बी और ई का मेल में से घटा देंगे बी सी और ई का फीमेल को, क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका रेशियो आप बोले थे 5:2, इसका बोले थे 5:2, तो इतना काहे लिखेंगे, अब सीधा देखिए इसे हटाइए, दिमाग लगाते हैं। 5 2 7, देखिए ध्यान से, 7 का मान बोलेंगे 2017 में, 7 का मान बोलेंगे 420, बुझ गए, 7 का मान 420 तो 1 का मान बनेगा 60 पंचे 300, इसको लिख दीजिए आप 300, लिखिए 300, प्लस बढ़ते हैं आगे बी का 3 1 4, 4 का मान बोलिएगा अगर 520 तो 1 का मान बोलिएगा, 4 का मान 100 ये हो जाएगा, 4 का मान 130 बोलिएगा, 130 340 लिख दीजिएगा, आगे बढ़िए। ई में देखिएगा 5 3, ई का मतलब है ई वाला आइटम, 5 3 8, 8 का मतलब है 110 550 लिख दीजिएगा, माइनस करिए किसको बीसीई को, बीसीई में क्या करिएगा तो 8 5, बी में चलिए 2018 का ना बोला को 2018 में, अब इसके बी सी और ई, तो बी में चलेंगे तो 8 5 13 6 78, 60 480 माइनस 480, फिर माइनस कितना, सॉरी 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 फीमेल है बाद वाला होगा, 13 6 78 6 5 30 300, ये है 2 3, 5 का मान 5 का मान 5 का मान 5 का मान अगर 860 है, सी मैंने बोला है 5 का मान अगर बोलिएगा 860 तो 1 का मान बोलिएगा 17 55 172, तो 172 तिया बोलिएगा 3 दूना 6 516 बोल दीजिएगा, 516 बोल दीजिएगा, माइनस बोल देंगे 516, माइनस कितना 3 7 10 बोलिएगा, 3 7 10 2 10 124, 124 7 7 24 7 168 ना, तो 1 7 1 7 1 8, बुझ गए। इसी को देखते हैं घटा के तो क्या लिखिएगा, इसी को देखते हैं घटा के तो क्या लिखिएगा, वो क्या लिखिएगा सोचिए, 300 300 तो उड़ गया पहले, ये 550 से 500 इसको घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 34 प्लस में, और ई घटेगा तो 34 में ये माइनस है 34, तो 390 में से इसको घटा देंगे ना 500, सॉरी 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 550, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 34, तो प्लस 34 तो माइनस 68, तो माइनस 834 बोल दीजिए, घटाइएगा तो 4 13 में से 9 जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 में 3 जाएगा 4, 444 माइनस मतलब प्लस, डिफरेंस में माइनस प्लस नहीं चलता है, समझ गए ना।
न्यूमेरिकल वैल्यू केवल काम करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 444, इसको कैंसिल लगाइएगा, खत्म है कहानी। सारा क्वेश्चन को एक बार ढंग से इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, एकदम सारा क्वेश्चन बड़ा टाइम से क्लियर हो जाएगा। आराम से बैठे कोशिश करिएगा बना के देखने का, सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा, दिक्कत होगा फिर डिस्कस करिएगा, ठीक है। बना के देखिए आप पहले क्लास में।